सॉरी। तो फिर आगे क्या होता है? तो भगवान राम और सीता मैया जाने वाले हैं, तो अब भगवान राम लक्ष्मण जी से फाइनली गले मिलते हैं, लेकिन नहीं एकदम लास्ट, कि भाई अब हम दोनों जा रहे हैं, और फाइनली गले मिलते हैं लक्ष्मण जी से। तो जैसे ही लक्ष्मण जी से गले मिलते हैं, लक्ष्मण जी को समझ नहीं आता कि मतलब ये फाइनल जो ये कॉल है, ये मुझे क्यों, मतलब फाइनली गले क्यों मिल रहे हैं, मैं तो साथ जा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि भगवान लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भाई आप तो मैं आपके आप लोग के साथ जा रहा हूँ, आप मुझे विदा क्यों कर रहे हैं? तो भगवान राम बोलते हैं कि आप क्यों साथ जाओगे? तो बोला कि आप ही ने तो परमिशन दिया। तो बोलते हैं कि मैंने कहाँ परमिशन दिया आपको लक्ष्मण, लेकिन मैंने कब बोला? तो बोला कि आपने अपने शब्दों में अभी 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 वो तो बोला, इनडायरेक्टली बोला, डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली आपने हिंट दिया कि अ, भाई लक्ष्मण भी मेरे साथ जाएगा। तो भगवान राम कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, आप एक्सप्लेन करो, मैंने कहाँ ऐसा बोला? तो लक्ष्मण जी जैसे ही ये सुनते हैं कि एक्सप्लेन करो, वो समझ जाते हैं कि ये मौका है भगवान राम को कन्विंस करने का कि मैं भी साथ जाऊंगा। तो बोलते हैं लक्ष्मण जी कि आपने जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो आपने कौशल्या माता से बात कर रहे थे, तो आपने बात बात में हमने बोला कि हम जंगल की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं, है कि नहीं? आपने द्विवचन का यूज नहीं किया, है कि नहीं? आपने ये नहीं बोला कि हम दोनों, आपने बोला कि हम, है कि नहीं? तो इससे ये सिग्निफिक आपने प्लूरल यूज किया है कि नहीं? आपने बहुवचन यूज किया है। तो एक व्यक्ति के लिए एक वचन होता है, दो व्यक्ति के लिए द्विवचन होता है, लेकिन उससे ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो क्या होता है? बहुवचन। तो आपने कौशल्या माता के सामने क्या बोला कि हम सब जाने वाले हैं, तो इसका मतलब आप मुझे कंसिडर कर रहे थे, लेकिन अभी कैसे चेंज कर रहे हैं प्लान? तो बोलते फिर बोलते हैं कि और ऐसा नहीं कि ये एक चीज है, और भी जगह। लेकिन जब आप सीता जी को एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा सीते, तो आप भरत को रेस्पेक्ट करना, शत्रुघ्न को करना, है कि नहीं, तीनों माताओं का ख्याल रखना, राजा को ये करना, ब्राह्मणों को ख्याल रखना, अपने स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा करना, आपने सबका ख्याल रखने को बोला, सबके बारे में बोला, लेकिन मेरे बारे में तो कहीं नाम ही नहीं लिया आपने। आपने तो ये बोला ही नहीं कि लक्ष्मण के साथ कैसे डील करना है। तो इसका मतलब था कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ। तो जैसे ही ये सुनते हैं, भगवान राम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं कि लक्ष्मण कैसे अपने पूरे तर्क को लगा रहे हैं कि कैसे वो भगवान राम के साथ जा पाए। तो अब भगवान राम लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि हे भरत, तुम मेरे भाई हो, सखा हो, दोस्त हो, है कि नहीं? और उन सब चीजों से सबसे ज्यादा तुम क्या हो? धर्म के पालक हो। कैसे भगवान जीव का टेस्ट लेते हैं, है कि नहीं? ये हमें इस पूरे कॉन्वर्सेशन से एक शिक्षा भी मिलेगी, है कि नहीं? यस। तो बोलते हैं कि आप धर्म के फॉलोअर हो, आप वैलियंट हीरो हो, आप सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने वाले हो, यू आर गुड डिसीजन मेकर। तो बोलते हैं कि आप अगर चले जाओगे तो यहाँ अयोध्या का ख्याल कौन रखेगा, लेकिन इससे पहले लक्ष्मण जी और रीजंस देते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अच्छा, और आपने तो बोला कि आप और सीता मैया जाएंगे जंगल में, बट आपका सिक्योरिटी कौन देखेगा? लेकिन आपको जब भूख लगेगी तो कंदमूल आपको चाहिए होंगे, वो कौन लाएगा? रात को सोएंगे तो जानवरों से प्रोटेक्शन कौन करेगा? लेकिन आपने आपने बोला तो कि आप चले जाएंगे, लेकिन बट लक्ष्मण जी बोलते हैं आपने कैलकुलेट नहीं किया क्या क्या करना होता है लक्ष्य जंगल में, लेकिन अब जाएंगे तो सामान कौन उठाएगा आपका, लेकिन तो लक्ष्मण जी एकदम मीनियल पोजीशन स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर बोलते हैं कि लेकिन यहाँ इस राज्य का देखभाल कौन करेगा? लेकिन बोलते हैं ठीक है, तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, और तुम धर्म को जानते हो, तुम रियल पावरफुल हीरो हो, लेकिन तो आप जब चले जाओगे तो मेरे पीछे कोई तो होना चाहिए जो मैया कौशल्या का, महाराज दशरथ का ख्याल रखे। कोई तो होना चाहिए जो इस राज्य को ठीक से चलाए, लेकिन और तुम ही हो सबसे कॉम्पिटेंट व्यक्ति,
तुम ही से ये दुनिया चलेगी अयोध्या की, तो तुम रुक जाओ यहाँ पे। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से ही दुनिया चलेगी। बोलते हैं कि मैया कौशल्या है, वो 1000 गुरुकुल चला रही है कि नहीं। उसमें मेरे जैसे कितने लक्ष्मण हैं जो उन्होंने बनाए हैं, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं, वो लोग मेरे पे निर्भर है, लेकिन रेदर देन मैं उन लोगों पे निर्भर हूँ, है कि नहीं। तो इसलिए मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, और मुझे पूरी गारंटी है। आप बोल रहे हैं कि राज्य कौन देखेगा, तो भरत जी को आपने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, ठीक है? भरत को आपने परफेक्टली ट्रेन किया धर्म में, और वो मेरे से ज्यादा कम्पिटेंट है धर्म के बारे में जानने में और सब कुछ करने में। तो इसीलिए क्या करने की आवश्यकता है आपको, मुझे लेके चलिए, यहाँ की टेंशन मत लीजिए। और राजा दशरथ है, उनका और भी लोग ख्याल रख सकते हैं, बट मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो भगवान राम एक तरह से दो टेस्ट रखते हैं, लेकिन पहला टेस्ट क्या है कि आपके जैसा कोई नहीं है कि नहीं, यू आर इररिप्लेसेबल। और दूसरा क्या है, इस पूरे संसार को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो संसार नहीं चलने वाला, है कि नहीं। आपका घर परिवार नहीं चलेगा, सब रुक जाएगा, लेकिन तो इसे इसे दो दो टेस्ट लेते हैं भगवान, है कि नहीं। एक तो टेस्ट ऑफ ईगो, कि सब कुछ आप ही धर्म सबसे जानते हैं, सब कुछ आप पे निर्भर है। और टेस्ट ऑफ डेडिकेशन है। तो क्या व्यक्ति, एक ही व्यक्ति पे सब कुछ क्या हम इररिप्लेसेबल हैं, प्रश्न ये है। कौन बताना चाहेगा। कोई नहीं। यस। अच्छा, वी आर रिप्लेसेबल, है कि नहीं। तो यस, हम सब यूनिक है। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, तो हम सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस है। लेकिन उस यूनिकनेस के कारण अपने आप को इररिप्लेसेबल मान लेना, लेकिन ऐसा सोचना कि शायद मैं ही हूँ जो सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे घर में, मेरे परिवार में, इस सोसाइटी में, इस देश में, मेरे प्रोफेशन में, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। जैसे एक डिवोटी थे, तो वो बता रहे थे उनके ऑफिस में बैंगलोर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट देख रहे थे वो। इस आईटी से पास आउट है, तो काफी समय पहले की बात है ये। तो बैंगलोर प्रोजेक्ट बन रहा था, तो बैंगलोर प्रोजेक्ट के मैनेजर थे वो, और वो डिवोटी उनके नीचे काम कर रहे थे। तो एक दिन काम में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ, तो उनका मैनेजर आया और ऐसे चिल्लाया, ऐसे चिल्लाया, जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसने बोला कि अगर मैं ना रहूं तो कुछ नहीं होगा। इतना गुस्सा में, बहुत हाई बीपी था, ये सारी चीजें प्रॉब्लम थी। अब बहुत ज्यादा चिल्लाए, बहुत ज्यादा चिल्लाए। अगले दिन खबर आई कि वो हार्ट अटैक से मर गया। और बैंगलोर प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। इसीलिए ये ईगो होता है कि नहीं। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ईगो रहता है, लेकिन तो हमें लग रहा होता है, वो ईगो क्या करता है, ईगो बाधा बनता है भगवान के ऊपर डिपेंडेंस डेवलप करने में, है कि नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा भगवान पे डिपेंड हो जाए, खुद कुछ ना करें। तो यस, खुद भी करना चाहिए, अपना एफर्ट भी करना चाहिए, लेकिन खुद ही पे डिपेंडेंट है, भगवान पे बिल्कुल भी नहीं डिपेंडेंट है। दिस इज सिम्टम ऑफ ईगो, है कि नहीं। इस संसार में कोई भी चीज सक्सेसफुल हो रही है ना, उसमें हमारा एफर्ट का 20% हिस्सा है सिर्फ। भगवद गीता 18 चैप्टर में भगवान बोलते हैं। बाकी सिचुएशंस, परिस्थितियां, है कि नहीं, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, बहुत सारे फैक्टर है कोई भी कार्य को सफल होने में। तो इसलिए जो व्यक्ति
अपना पोजीशन क्लियर जानता है, अपने एंडेवर्स को क्लियर क्लैरिटी रहती है कि वो कितना कर सकता है और कैसे वो डिपेंडेंट है बाकी चीजों के लिए, लेकिन कैसे वो इंटरडिपेंडेंट है बाकी लोगों पे, कैसे वो डिपेंडेंट है हायर पावर्स पे। तब वो धीरे धीरे व्यक्ति हम्बल होता है। नहीं तो व्यक्ति क्या सोचता रहता है कि मैं इरिप्लेसेबल हूँ, और अल्टीमेटली लीड्स टू एरोगेंस। तो भगवान ने लक्ष्मण जी के साथ वही टेस्ट किया कि अल्टीमेटली सब आप ही पे डिपेंडेंट है लक्ष्मण जी। बट लक्ष्मण जी बहुत क्लियर देख पाए कि नहीं, उनके बिना भी चीजें चल सकती हैं। और ऐसे नहीं सेंटिमेंट के कारण बोल दिए कि नहीं नहीं सब हो जाएगा, फैनेटिकली नहीं। उन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि कैसे भरत जी राज्य चला सकते हैं, और वो हुआ भी। कैसे कौशल्या मैया गुरुकुल चला रही हैं तो वो अपना ख्याल रख सकती हैं। और तो इसलिए ये टेस्ट है, लेकिन कि मैं इरिप्लेसेबल हूँ। दूसरा, वर्ल्ड नीड्स मी, सब मेरे पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन हमारा प्रेजेंस थोड़ा सा कड़वा है ये सब, लेकिन सत्य है कि नहीं? ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो चीजें नहीं चलेंगी, सब मेरे पे ही डिपेंडेंट है। हमारा प्रेजेंस बताएं कैसे है। आप आज जाना, एक ग्लास का पानी लेना, ट्रांसपेरेंट, उसमें एक उंगली डालना, लेकिन तो जब आप उंगली डालते हो ना ग्लास के पानी में, तो क्या होता है, एक स्पेस बना लेता है वो उंगली, लेकिन उसका प्रेजेंस रहता है संसार में। आप फिर वो उंगली बाहर निकालिए, वो उंगली का जो स्पेस होता है ना, वो यूं भर जाता है। ठीक है, उसको लग रहा होता है कि मैं इम्पैक्ट हूँ, इम्पैक्ट इन्फ्लुएंसर हूँ, इम्पैक्ट क्रिएट किया मैंने। जैसे आप उंगली को बाहर निकालो, वो स्पेस यूं भर जाता है। लेकिन तो इसीलिए ये, ऑफकोर्स हमारा कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन लेकिन इस बात को इस लेवल तक लेके जाना कि हमारे सब मेरे पे डिपेंडेंट है, और कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत वो हूँ, ये बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन तो यस, हम सब यूनिक हैं, हम सब के अंदर स्पेशल एबिलिटीज हैं, लेकिन वो इस फार तक फार आउट नहीं जाना चाहिए कि ये सोचें कहीं ना कहीं ईगो ही कारण है जो ये सब चीज़ों के पीछे, इस सोच के पीछे होता है। लेकिन और मैं ये क्यों पॉइंट बता रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली भगवान लक्ष्मण जी के भगवान राम के पास जाते, उनको पास भगवान राम के पास जाने के लिए ये दो बैरियर, ये दो क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से अगर हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान को ठीक से समझना चाहते हैं, तो हमें ये बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। ये बैरियर्स नहीं क्रॉस करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है भगवान के पास जा पाना, भगवान के साथ जा पाना, भगवान के मिशन के साथ जा पाना। तो इसलिए ये दो टेस्ट हैं। लेकिन तो लक्ष्मण जी ने कैसे टेस्ट पास किए? उनको पूरा ज्ञान था, लेकिन इसे बोलते हैं, शास्त्रों में बोलते हैं संबंध ज्ञान, कि हम क्या है, हम इन्फिनिटली स्मॉल जीवात्मा है, सोल है। यस, हमारे कर्म एक फैक्टर होते हैं, कर्म का कंसेप्ट, सोल का कंसेप्ट, ईश्वर का कंसेप्ट, यही पूरा नॉलेज जो क्या है, इसको कंसाइज में भगवान ने भगवत गीता में बताया, ये संबंध ज्ञान। जिसको ये ज्ञान रहता है और उस ज्ञान से अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के सिचुएशंस को देखता है, तो वो व्यक्ति बहुत इजीली डील कर सकता है, धीर रह सकता है ऐसे टर्बुलेंस में। ऐसा नहीं होगा उसकी लाइफ में टर्बुलेंस नहीं आएंगी, लेकिन वो धीर रह सकता है। लेकिन जिसको ये ज्ञान नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न फिलॉसफीज, लेकिन सोशल मीडिया फिलॉसफीज के थ्रू अपनी लाइफ को देखता है ना, वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस फील करेगा अपनी लाइफ में। तो इसीलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, जब हम रामायण पढ़ रहे हैं तो हमें साथ साथ भगवत गीता भी पढ़ते रहना चाहिए। लेकिन स्टोरीज आर इम्पॉर्टेंट जब तक आपको सिद्धांत क्लियर है, लेकिन प्रिंसिपल्स, तो भगवत गीता इज द बुक ऑफ प्रिंसिपल्स। तो इसलिए आज क्रिसमस के दिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब गीता पढ़िए। ठीक है, तो इस तरह से कन्विंस कर देते हैं भगवान
लक्ष्मण जी। फिर अब लक्ष्मण जी कन्विंस हो गए। अब दोनों लोग, तीनों लोग तैयारी करते हैं, अपना ड्रेस चेंज करते हैं, और क्या करते हैं, जाने से पहले जितना भी उनके पास पोजेशंस है सब दान करने लगते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्मण जी क्या करते हैं, जो उनके गुरु थे वशिष्ठ, उनके पुत्र को बुला के लाते हैं, सुयोजन पुत्र और उनकी वाइफ। अब भगवान राम और सीता क्या करते हैं, अपने सारे ज्वेलरी, सारे इंपॉर्टेंट चीजें, गोल्ड चेन, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स, आर्मलेट्स, जेम्स, सब क्या करते हैं, सुयोजन के फीट पे रख देते हैं, चरणों में रख देते हैं। और दोनों लोग क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं सुयोजन का। और जो मैया सीता है, वो उनकी सुयोजन की वाइफ के अंडर शेल्टर में सब कुछ रख देती है। लेकिन तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे वो अपना सारा पोजेशन जो भी, ऐसा नहीं है कि अच्छा जंगल में जा रहे हैं चलो तैयारी कर लेते हैं, लेकिन कुछ सोना रख लेते हैं, कुछ कुछ चीजें रख लेते हैं, रास्ते में काम आएगा, बेच के कर देंगे, नहीं। ठीक है नहीं, जो होगा विल फेस इट। ठीक है। नेक्स्ट राम, फिर भगवान राम क्या करते हैं, जितने भी उनके राज्य में ब्राह्मण रहते हैं, लर्नेड ब्राह्मण और प्योर हार्टेड सेज अयोध्या में, उनको बुलाते हैं, और उनके पूरे अगले 14 साल के मेंटेनेंस का व्यवस्था करते हैं, दान देते हैं, ताकि उन लोग को पूरे 14 साल में दिक्कत ना आए। फिर जो उनके चैरियट ड्राइवर रहते हैं, चित्ररथ, लेकिन उनकी फैमिली ठीक से चले, लेकिन उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं। फिर भगवान राम क्या करते हैं, अयोध्या की जितनी भी स्टूडेंट कमिटी है, कम्युनिटी रहती है, वहां पे पैसे की, अनाज का कुछ भी दिक्कत ना हो, इसलिए भगवान 80 का कार्ड लोड ऑफ ज्वेल्स, 1000 बुलक कार्ट्स राइस, 200 बुलक कार्ट्स ऑफ कल्टीवेशन, 1000 काउस फॉर देयर नरिशमेंट, ये दान देके जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो दान किस चीज पे दे रहे हैं, गुरु को दे रहे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर के पुत्र को दे रहे हैं, उनकी वाइफ को दे रहे हैं, जो कि शास्त्र बोलते हैं। लेकिन अगले दो दान बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी लर्नेड ब्राह्मणा एंड प्योर हार्टेड सेज। व्यवस्था कर रहे हैं कि अयोध्या में प्योर हार्टेड सेजेस और लर्नेड ब्राह्मणास इजिली अपना लाइफ मेंटेन कर पाए। क्यों ये जरूरी है, और दूसरा है स्टूडेंट कम्युनिटी फ्लरिश हो पाए, स्टूडेंट कम्युनिटी को दान के लिए, भीख के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर अच्छे लोग हैं, अच्छे, अगर अच्छे लर्नेड ब्राह्मणास मतलब वो व्यक्ति जो संसार को, समाज को एक दिशा देते थे, तो उनको अगर आपने सपोर्ट किया तो वो क्या करेंगे, इन रिटर्न दे विल गिव गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू द सोसाइटी। और उससे जब सोसाइटी गाइडेड रहेगी, डायरेक्शन रहेगा उनके पास, देन सोसाइटी विल लिव अ पायस लाइफ। एंड उस लाइफस्टाइल के कारण उस सोसाइटी में पीस रहेगा, हार्मनी रहेगी। लेकिन अगर ब्राह्मणास को आपने पहले, क्यों ब्राह्मणास को अगर आपने सफिशिएंटली मेंटेनेंस का नहीं ख्याल रखा, तो व्हाट विल हैपन, देन ब्राह्मणास विल स्टार्ट बेगिंग। ब्राह्मणों का कर्तव्य भीख मांगना नहीं होता था, देखिए, ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या होता है, ज्ञान देना। लेकिन अभी अभी आप देखोगे तो अभी एक छवि बन गई है सबके दिमाग में कि ब्राह्मण मतलब, साधु मतलब क्या, भीख मांगेंगे। जैसे हम गांव में रहते थे, तो मेरी दादी कहती थी कि जो, ध्यान से रहना बेटा, साधु आएगा वो तुम्हें चुरा के ले जाएगा। ठीक है? और साधु क्यों आते थे हमारे गांव में, भीख मांगने आते थे। तो मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था ब्राह्मणों का, वो ये था कि साधु क्या है, बच्चे चुराते हैं। समझे हेमंत? अमित कुमार जी प्रभु, जी प्रभु। वीडियो ऑन कर सकते हैं, सारी ड्यूटीज, 50 ड्यूटीज हैं, बस सुन ही रहे हैं तो अच्छे से सुन लीजिए। क्यों, कर लिए, करिए ऑन, करिए सब लोग, करिए ऑन।
आर आर कौन है? आर आर, एक आर लगाना भूल गए आप। सचिन थ्रू। यस, जो भी भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। ध्यान से बैठ के सुनेंगे तो आपको भी बहुत फायदा होगा। तो मैं क्या बता रहा था, यस, तो वो अरेंज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य भिक्षा मांगना नहीं होता था, लेकिन उसका कर्तव्य है अ, अब टीचर्स क्या है, टीचर्स सैलरी पे डिपेंडेंट हो गए, लेकिन कभी भी टीचर को सैलरी नहीं लेना चाहिए। टीचर जैसे ही सैलरी पे डिपेंडेंट होगा, वो क्या बोलेगा? जो बच्चा चाहता है। वो क्या बोलेगा? जो बच्चे के माँ बाप चाहते हैं, लेकिन लीपापोती में करेगा वो। फिर टीचर किस बात का? आप शिक्षा क्या दे रहे हैं? शिक्षा मतलब क्या होता है? शिक्षा मतलब ये थोड़ा होता है ABCD सिखाना, लेकिन बोलना तो व्यक्ति खुद ही सीख जाता है समय के साथ। लेकिन शिक्षा मतलब होता है लाइफस्टाइल, कैसे इंसान कैसे बनना है। लेकिन ये क्या शिक्षित समाज है कि आज स्कूलों में, गुड़गांव में एक स्कूल में न्यूज आई कि 10वीं के बच्चे रेव पार्टी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये शिक्षित समाज है कि 10वीं क्लास के बच्चे एक लड़की के रेप की चैट कर रहे हैं? क्या ये शिक्षा दे रहे हैं इंटरनेशनल स्कूल्स? लेकिन शिक्षा मतलब क्या? सब शिक्षा मतलब सबसे पहले बेसिक ह्यूमन कैसे बनना है, इंसान कैसे बनना है, उसका शिक्षा ही नहीं है। और क्यों नहीं है? व्यक्ति जानता भी है कि गलत कर रहा है, बट कोई बोल नहीं पाता, क्यों? क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप क्या करोगे? व्यक्ति झेलता रहता है, झेलता रहता है। कमजोर व्यक्ति झेलता रहता है, और क्या कर सकता है? बिकॉज इसके अगेंस्ट आवाज उठाना, पूरा सिस्टम अगेंस्ट हो जाएगा आपके अगेंस्ट। कोई बोल नहीं सकता, लेकिन तुरंत सूली पे चढ़ा दिया जाएगा आपको। आप कुछ भी ज्ञान दोगे तो, मूर्खों को उपदेश दोगे, दोनों सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए जहां पे उनके साथ मिस ट्रीटमेंट होगा, समाज अच्छे डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। लेकिन एजुकेटर्स कहते हैं इनको, ब्राह्मणास बोलिए, चाहे एजुकेटर्स बोलिए, चाहे जो भी है, लेकिन इनका डिसरेस्पेक्ट होगा, समाज संसार पक्का नरक में जाने वाला है। यू कैन नॉट। अब आप देखिए पूरा वर्ल्ड की एक किस डायरेक्शन में चला गया है, इकोनॉमी पे बात होती है बस। कौन सी डेवलप कंट्री है जिसकी इकोनॉमी इकोनॉमी ज्यादा है? इकोनॉमी लोग लीड कर रहे हैं, और लीड क्या करते हैं? उनको जब डायरेक्शन ही नहीं है, हेडलेस सोसाइटी कहते हैं ना, आप सर, सर से, सर धड़ से अलग कर दो, बॉडी किधर जाएगा? वो डायरेक्शन ही नहीं है। तो वर्ल्ड लीडर्स जो है, अमेरिका है, चाइना है, उनके जो कल्चर्स हैं उसके कारण वो लीड कर रहे हैं, बाकी कंट्री भी उनको फॉलो कर रही हैं। ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को समाज में, लेकिन हम तो ये वर्ल्ड कंट्री की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं ना, उनकी रक्षा करनी चाहिए। आपके समाज में कोई ऐसे लोग हैं ना, उनकी रक्षा करना चाहिए। आपके ऑफिस में कोई ऐसे लोग हैं, उनकी रक्षा करना चाहिए। यू शुड नॉट मिस देम, लूज देम। आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ेगा। बट ऐसे लोग क्या होते हैं, जनरली लोगों को पैरासाइट दिखते हैं। लेकिन ये क्या करता है यार, बैठ के सोचता रहता है, कुछ करता नहीं है, केवल खाता है, सोचता रहता है बस। अरे वो जो सोच रहा है ना, वही आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सोच ही तो नहीं पा रहे हैं, लोग लगे हुए हैं काम। लेकिन तो इसीलिए क्या करने की आवश्यकता है? कहीं भी ऐसे लोग हैं, अब जरूरी नहीं कि वो उनके नाम के आगे पांडे, द्विवेदी, शर्मा, शुक्ला लगाओ, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण मतलब कर्म के अनुसार, लेकिन वो अपने बियॉन्ड जो सोचता है, वो ब्राह्मण है। लेकिन आई के बियॉन्ड जो सोचता है, इज कंसर्न अबाउट दिस वर्ल्ड, लेकिन वो ब्राह्मण है। ऐसे लोग को प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। अगर ऐसे लोग को आप खत्म कर दोगे, तो जो अच्छी खासी चीजें चल भी रही ना, वो भी खत्म हो जाएंगी। सही बता रहा हूँ। अगर ऐसे लोग जो संसार के लिए अच्छा सोच रहे हैं, उन लोगों को खत्म कर दो, तो बाकी जो किसी तरह से उनके इन्फ्लुएंस में आके सोचते हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। लेकिन तो बीज है, इसलिए भगवान राम क्या कर रहे हैं, उनके मेंटेनेंस का, कि एटलीस्ट ये ब्राह्मण रहेंगे तो अयोध्या सही तरीके से चलेगी। लोग पढ़ते रहेंगे, शास्त्र पढ़ते रहेंगे, तो अयोध्या अच्छे से चलती रहेगी। फेथ है शास्त्रों पे, साधुओं पे, गुरु पे। हम्म, तो भगवान राम ये सब दान
सब कुछ दान में दे देते हैं, अपना जितना भी सब कुछ पोजीशन रहता है। ये भी नहीं रखना है कि भाई मैं वापस रिटर्न करूंगा तो ये चीज रहेगा मेरा। तो बिल्कुल भी कुछ रिटर्न होगा नहीं होगा वो सब छोड़ के क्या कर रहे हैं, सब कुछ 100% चैरिटी कर दिया। अब जब चैरिटी कर दिया, तभी देखते हैं कि गरीब ब्राह्मण जिसका नाम है त्रिजट, त्रिजटा, ठीक है, तो भगवान राम की तरफ आता है और बहुत गरीब, बहुत होप से भगवान राम की तरफ देखता है। तो बेचारा, उसकी इच्छा नहीं थी दान में, दान मांगने, दान पता था, बट उसकी इच्छा नहीं थी। वो था कि भाई मैं, मेरे मेरे पास जो भगवान ने ऑलरेडी दे रखा है, आई एम, मैं उससे खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसकी बीवी ने बोला कि आप जाओ भगवान से मांगो कुछ। लेकिन बीवी ने पुश किया बहुत ज्यादा, अपने बच्चों की कंडीशन दिखाई, तब त्रिजटा इंस्पायर होके तैयार हुआ और गया भगवान राम से मांगने। तो जैसे ही भगवान राम से मांगने गया, तो भगवान राम के पास जाके बोलता है, तो भगवान राम सोचने लगते हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं इसको क्या दूंगा। सीता जी भी सोच रही हैं। तो भगवान राम बोलते हैं कि अ, देखो, मैं आपको, मेरा सारा पोजीशन तो मैंने अपना चैरिटी में दे दिया है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस जो सरयू नदी है, इसके उस पार कुछ गाय हैं जो कि चारा खाने गई थी। तो वो पोजीशन में इंक्लूडेड नहीं थी जो भी मैंने चैरिटी किया है। तो आप अगर एक चीज कर पाओगे तो वो मैं उसमें से आपको चैरिटी दे सकता हूँ। उसने पूछा क्या करना होगा। भगवान राम ने उसको एक स्टिक दिया, बोला कि ये स्टिक लीजिए और इसको आप घुमाइए, और घुमाते घुमाते जितनी दूर तक आप फेंकेंगे, उस उसमें जितनी काउज कवर हो जाएंगी वो काउज आपकी हो जाएंगी। तो सबसे पहले आता है कि भाई ये कैसा कंडीशन रखा है कि स्टिक लेना है घुमाना है। मतलब दान देने से पहले कंडीशन कौन रखता है? लेकिन दान देने से पहले कंडीशन रख दिया तो फिर वो दान कैसा? और दूसरा, सब कहते हैं, सब सोचते हैं कि ये तो अजीब सी कंडीशन है। मतलब एक यंग व्यक्ति भी राजमहल से इतना स्टिक, इतना दूर स्टिक नहीं फेंक पाएगा कि वो भाई राजमहल के गेट तक पहुंच जाए। यहाँ तो बात है कि सरयू नदी के किनारे, उसके उस पार जो गाय है वो कवर कर ले। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, आप फिर भी आप ट्राई करिए। तो वो भगवान पे बिलीव करके ट्राई करके घुमाता है। बेचारा बूढ़ा सा रहता है, अपना पहले शॉल उतारता है नीचे, पूरा बनाता है, धीरे धीरे ऐसे हाथ घुमाता है, 2 बार ऐसे घुमाता है, पूरा दम लगा के फेंकता है। ठीक है? दम लगा के जब फेंकता है तो वो स्टिक धीरे 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 हवा में जाती है। और सब सरप्राइज हो जाते हैं देख के कि भाई वो स्टिक हवा में उड़ते 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 नदी पार करके बहुत सारी गायों को कवर करके एक बैल के पास जाके गिर जाती है। तो भगवान राम कहते हैं कि जितनी भी गाय हैं ये आपकी है। तो यहाँ पे भगवान राम कुछ सिखाना चाहते हैं इस पास टाइम से। तो भगवान जैसे ही देखते हैं कि उसने कवर कर लिया, भगवान राम बहुत खुश होते हैं और बहुत तारीफ करते हैं उसकी, ब्राह्मण की, और बोलते हैं कि आज से ये भी जो भी पहुंचेगा वो आपका है। तो भगवान राम कहते हैं कि हु इज वीक एंड हु इज स्ट्रांग इज, तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो सॉरी, हु इज वीक एंड हु इज स्ट्रांग इज नॉट अ मैटर ऑफ एक्सटर्नल एनालिसिस बट ए इंटरनल स्ट्रेंथ। तो यहाँ सबसे पहले मैं दिखाना चाहता था कि त्रिजटा जो था वो वीक नहीं था। लोगों को लग रहा था वीक है, लेकिन वो इंटरनली स्ट्रांग था, स्पिरिचुअली स्ट्रांग था, वो एक्चुअल में सेल्फ सेटिस्फाइड था, है कि नहीं? तो लोगों को देख के लगा कि वो फिजिकली वीक है, लेकिन वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग व्यक्ति था। तो सबसे पहले किसी को एक्सटर्नली जज करके हम किसी को स्ट्रांग और वीक नहीं कह सकते। दूसरा पॉइंट भगवान बोलते हैं कि दूसरा लेसन है, वन शुड फर्स्ट डिजर्व टू डिजायर। किसी को भी कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले क्या करने की आवश्यकता है, उसको डिजर्विंग बनने की आवश्यकता है। अगर आप डिजर्विंग नहीं बने तो डोंट डिजायर। जितना आप डिजर्विंग बने हैं उतना ही डिजायर करिए। नथिंग इन दिस वर्ल्ड शुड बी अवेलेबल विदाउट एफर्ट।
तो राम मेड त्रिजटा वर्क टू डिजर्व द काउज। तो मांगने आया था, भगवान ने बोला, भगवान ये दिखाना चाहते थे कि संसार में कुछ भी चाहिए तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, आपको एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। वो एफर्ट आप नहीं लगाओगे तो चीजें नहीं मिलेगी। तो भगवान ने त्रिजटा को ऐसे ही नहीं दिया, रदर देन वो छोटा सा एफर्ट करा है, बहुत छोटा ही एफर्ट किया उसने, लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते थे, लेकिन कि कुछ एफर्ट करने की आवश्यकता है। बिना एफर्ट किए आप डिजायर मत करो, लेकिन ह्यूमन एक्शन सब। तो इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इन एक्शन नहीं होना चाहिए लाइफ में। कुछ भी चल रहा है, जो लाइफ में नहीं समझ में आ रहा ना, जो लाइफ में सामने चीजें प्रेजेंट हो रही ना, और जो लग रहा है वही करिए। लाइफ में जब टफ सिचुएशन आती है ना, तो हम ब्लॉक सा हो जाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, इनएक्शन में चले जाते हैं लोग। जैसे ही इनएक्शन में जाते हैं ना, फिर माइंड हावी हो जाता है, ठीक है, मन हावी हो जाता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी जैसे ही कम होगी, आप देखना माइंड हावी हो जाता है। तो अपने फिजिकल एक्टिविटी, इंटरेक्शन करते रहना चाहिए, आपका जो एक्शन है वो करते रहना चाहिए, इन एक्शन में कभी मत जाइए। जो भी चीजें प्रेजेंट में समझ में आ रही हैं, बहुत क्लियर नहीं है फिर भी, लेकिन जैसे आप कोहरा होता है, तो कोहरे में क्या करते हैं, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आपको थोड़ी दूर दिखता है तो स्पीड धीरे कर लेते हैं, लेकिन रुकते नहीं है कि सुबह हो जाएगा तो अब चलेंगे। धीरे धीरे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, जितना दूर दिखता है उतना दूर चलते हैं, ठीक है नहीं। सब चलते हैं या सर्दियों में सब बैठ जाते हैं रजाई के अंदर? बताइए कितने लोग रजाई के अंदर बैठ जाते हैं? अभी तो मुझे कई लोग दिख रहे हैं, लेकिन कई लोग बेचारे इतने रजाई के अंदर हैं, इतने रजाई के अंदर है कि वीडियो ही नहीं ऑन कर पा रहे। कोई बात नहीं। कितने लोग हैं जो सर्दियों में रजाई के अंदर बैठ जाते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते? कोई नहीं है, सभी निकलते हैं। तो लाइफ में क्यों नहीं करते हैं आप लोग ऐसा? ऑफिस जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब मन परेशान करता है, तो मन के साथ ऐसे ही क्यों नहीं डील करते हैं? आप सबको तो आता है, करना ही पड़ता है। वैसे ही सेम सिचुएशन, फेल हुए कोई बात नहीं, करिए, कर्म करते रहिए, कर्म मत छोड़िए। परेशान है, हार्ट ब्रेक हुआ, कोई बात नहीं, करिए। और क्या होता है आप लोगों के साथ? बता दीजिए। कनेक्ट हो गया आपको? यस, करना है। घर में लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, करिए, करते रहिए, चीजें करते रहिए बेटर तरीके से, लेकिन जितना समझ में आ रहा है, इन एक्शन में मत जाइए। हाँ, अगर किसी से डिस्कस कर सकते हैं तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर मान लो कोई नहीं है डिस्कस करने वाला, भी नहीं समझ रहा, लेकिन भगवान से प्रे करके जितना समझ में आ रहा है उतना करते रहिए। रुकिए मत, रोकिए मत चीजों को, लेकिन रुकने से कोई फायदा नहीं होगा। तीसरी शिक्षा देते हैं, ह्यूमन एक्शन सपोर्टेड बाय गॉड ग्रेस कैन पोजेस अनइमेजिनेबल पोटेंशियल एंड यील्ड इनकंसीवेबल रिजल्ट। अगर कोई व्यक्ति अपना एफर्ट करता है और उसमें भगवान का ग्रेस ऐड हो जाए, कई बार लोग तो कहते हैं कि बट प्रभु जी हमें भी तो एफर्ट करना पड़ेगा ना। तो करिए ना प्रभु, किसने एफर्ट किसे मना किया? प्रभु जी आप चैंटिंग करने लगे, हमें तो एफर्ट करना, तो करिए ना प्रभु। बट आप अपने एफर्ट के साथ अगर भगवान का ग्रेस भी ऐड कर देंगे, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते आपको इतना मिलेगा। लेकिन आप अपने एफर्ट से एक इमेजिनेबल चीज अचीव कर सकते हैं, लेकिन जिसको रेस बोलते हैं। when you add g to race it becomes grace, and when you get grace, then आप जितना इमेजिन नहीं भी किए ना उतना आपको मिलेगा, लेकिन आपने सोचा भी नहीं होगा इतना, उतना आपको मिलेगा। एंड चौथा है, फाइंडिंग फॉल्ट विथ योर ओन थॉट प्रोसेस इज एन important एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, बट सीकिंग फॉरगिवनेस फॉर faulty एक्शन इज important फॉर सर्वाइवल। लेकिन तो भगवान राम क्या करते हैं, ये करवाने के बाद रीडर से उसको क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं कि मुझे क्षमा मांगिएगा, चैरिटी करने से पहले मैंने आपको ऐसी कंडीशन रखी है, लेकिन
ये एक्चुअल में करना नहीं चाहिए था, लेकिन भगवान राम इस पूरे के थ्रू एक मैसेज देना चाह रहे थे। तो इसीलिए जो भगवान राम बताते हैं कि ये, जो चैरिटी है, लेकिन कई बार चैरिटी क्या होता है, चैरिटी ऐसा लगता है कि मैंने दिया, लेकिन ये चैरिटी है। लेकिन एक्चुअल चैरिटी क्या होती है, मैंने दिया इस भाव को भी दे देना, वो एक्चुअल में चैरिटी होती है। उस भाव को भी होल्ड आप नहीं करते हैं, देन यू हैव गिवन चैरिटी। लेकिन अगर आपने दिया है और दिमाग में चल रहा है कि मैंने दिया है, मैंने दिया है, मैं देने वाला हूँ, मैं देता रहता हूँ, मैं दिया है, मैंने दिया है, मैंने दिया है, लेकिन तो मतलब यू हैव नॉट डन एग्जैक्टली चैरिटी। चैरिटी मीन्स आपने जो भाव दिया कि मैं देने वाला हूँ, मैं देता हूँ, मैंने दिया है, इस भाव को भी दे देना, ये एक्चुअल में चैरिटी है। इस सेम कंसेप्ट को समझाने के लिए भगवान राम यहाँ पे ऐसे समझा रहे हैं, अब भगवान कृष्ण इस सेम कंसेप्ट को समझाते हैं श्रीमद् भागवतम में। लेकिन तो ये श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में चैप्टर आता है, और ये वर्स आता है जहाँ पे भगवान अपने फ्रेंड्स को समझा रहे हैं कि ट्रीज के बारे में बता रहे हैं कि जो पेड़ है ना, वो कितने महान है। आप हम सब ने देखा होगा पेड़ को, देखते रहते होंगे। दिल्ली वालों को कम दिखते होंगे, दिल्ली वाले तो अपने वो फोन में वो लगाते हैं आजकल वॉलपेपर पेड़ के। तो अ, तो कभी आपने पेड़ को देखा है और आपने सोचा है कि अरे ये जो पेड़ है बहुत महान कार्य कर रहे हैं, कभी ऐसा सोचा है आपने? नहीं। भगवान ऐसा करते हैं, भगवान किसी को भी देखते हैं ना, उसके अंदर गुण देख लेते हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, जस्ट सी हाउ दीज ट्रीज आर मेंटेनिंग एवरी लिविंग एंटिटी। ये जो पेड़ है कैसे हर लिविंग एंटिटी को मेंटेन कर रहे हैं। देयर बर्थ इज सक्सेसफुल, इनका जन्म सक्सेसफुल है। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, आप इस संसार में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, इस संसार में हमने कितना अचीव किया। ये सक्सेस की डेफिनेशन डेफिनेशन पलट दी भगवान ने। लीजिए आप सक्सेसफुल बनिए आप। क्या अर्थ प्रूफ, डेफिनेशन ही पलट गई हेमंत रू। क्या बता रहे हैं सक्सेस की डेफिनेशन? किसी का बर्थ सक्सेसफुल कब माना जाएगा भगवान के अकॉर्डिंग? हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। भगवान किस चीज को सक्सेस बोल रहे हैं? भागवतम टर्न द टेबल्स। क्यों करण तू? जी प्रभु। नितेश तू? आप ये अक्षत तू? RRR? क्या कहना है आप लोग का? क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन? हाउ दिस ट्रीज आर मेंटेनिंग एवरी लिविंग एंटिटीज, देयर बर्थ इज सक्सेसफुल, देयर बिहेवियर इज जस्ट लाइक दैट ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज। ये जो पेड़ है, इनका जो बिहेवियर है, जो महान पर्सनालिटीज है, महान सेजेस होते हैं, महान साधुज होते हैं, उनके जैसा इनका बिहेवियर है। फॉर एनी वन हु आस्क एनीथिंग फ्रॉम ए ट्री नेवर गोज अवे डिसअपॉइंटेड। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, इनसे कुछ भी मांगता है, कभी भी व्यक्ति डिसअपॉइंटेड नहीं रहता है। लेकिन हमेशा उसको कुछ ना कुछ ये पेड़ देते हैं। दीज ट्रीज फुलफिल वन डिजायर विथ देयर लीव्स। क्या क्या देते हैं? पत्तियां देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, छाया देते हैं, रूट्स देते हैं, बार्क देते हैं एंड वुड्स देते हैं। एंड ऑल्सो विद देयर फ्रेग्रेंस, खुशबू देते हैं, सैप देते हैं, एशेस देते हैं, पल्प देते हैं, शूट देते हैं। पेड़ कितना कुछ देते हैं, लेकिन तो इसीलिए क्वेश्चन आता है कि भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं पेड़ को। तो चैतन्य महाप्रभु आए और पेड़ जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्रीली दे रहे हैं सारी चीजें।
वैसे ही भगवान भी आते हैं और इस हर चीज को फ्रीली देते हैं। स्पेशली इन दिस एज ऑफ कलयुग, चैतन्य महाप्रभु केम एज लॉर्ड गौरांगा टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रीली द लव ऑफ गॉड। लेकिन भगवान और भगवान से के प्रति प्रेम को फ्रीली देने आए। तो अ, एक जगह जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान तो आए सब चीज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने, लेकिन उस फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन हम ले क्यों नहीं पा रहे हैं? भगवान फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब फ्री बट रहा है तो कहाँ हमारे पास कहाँ लव ऑफ गॉड आया? लेकिन तो बताते हैं कि तीन चीजों के कारण व्यक्ति भगवान के प्रेम को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ले नहीं पाता। लेकिन वो क्या है? पहला है कपट। कपट, कपट के कारण व्यक्ति भगवान की कृपा को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो कपट तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन पहला कपट होता है धन कपट। लेकिन धन कपट मतलब कह लीजिए रिसोर्सेज, फैसिलिटीज, पोजेशंस। हमारे लाइफ में जो भी रिसोर्सेज मिली हुई हैं, फैसिलिटीज मिली हुई हैं, पोजेशंस मिला है, हम उसको भगवान को ऑफर नहीं करते हैं। लेकिन ये भगवान को ऑफर करते हैं तो ऐसे करते हैं, कृष्णा का एक मेरा दो। कैलकुलेट करते हैं हम कि इतना परसेंटेज, ये 2% कृष्णा का, 3% निर्मला नहीं, 10% निर्मला सीतारमण का। तो भगवान ने हमें बहुत, हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ दिया है, रिसोर्सेज है, फैसिलिटीज है, पोजीशंस है। वो हम भगवान को कैसे कितना ऑफर करते हैं? उस चीज, उन तीनों चीजों का जो रियल ओनर है, हम क्या भगवान को मानते हैं? लेकिन हम सब अभी गए थे, तो हम बरसाना गए थे। तो ऐसे ही छोटा सा कैंप था, तो बरसाना गए थे दो तीन डिवोटीज को लेके। तो हम बरसाना टेम्पल गए, श्रीजी मंदिर, और श्रीजी मंदिर से दर्शन करके नीचे ही आ रहे थे। तो मैंने एक डिवोटी से बोला कि यहाँ पे वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, मधुकरी। लेकिन मधुकरी मतलब होता है आप जाके ब्रजवासियों से बोलो कि मुझे भूख लगी है। अच्छा, ईशान प्रभु थे मेरे साथ। तो ईशान प्रभु का नया गाना आया, आप सब सुन सकते हैं। लेकिन ईशान प्रभु बहुत अच्छे, बहुत बड़े म्यूजिशियन है। इनकी ह्यूमिलिटी है कि वो आ जाए यहाँ पे। तो तो हम सब ने, डिवोटीज ने सोचा कि मधुकरी करते हैं। मधुकरी मतलब आप जाके ब्रजवासियों से मांगिए कि भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। तो बरसाने में डिवोटीज गए तो पहले हेजिटेंट थे कि भाई कैसे मांगेंगे, कभी किया नहीं ना, शहर में कभी भीख मांगा है क्या? नहीं। लेकिन हमारे कैंपों में हम ये सब करवाते हैं। लेकिन ये सब जो कैंप होते हैं ना, जिसमें आपको बढ़िया अकोमोडेशन, बढ़िया प्रसाद, वो कैंप नहीं होते। वो तो नए लोगों के लिए कैंप होते हैं। असली कैंप मतलब जहाँ बढ़िया अकोमोडेशन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बढ़िया फैसिलिटी नहीं, लेकिन भक्ति मिलेगी, भक्ति के बारे में डिस्कशन होगी, लेकिन ह्यूमिलिटी मिलेगी। तो मधुकरी करने गए, तो गए तो कई लोग ऐसे थे, है कि नहीं, एक अ, वो थे, मजदूर थे, लेबर। वो अपना नहीं, पोटली में बांध के रोटी और अचार लाते हैं। तो गए मांगे, इनको नहीं पता था कि वो ऐसे हैं, तो ड्यूटीज ने मांगा, उन्होंने वो दे दिया एज इट इज। मैं, मेरा ये कैसा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही गया था, तो वहाँ बच्चे थे, है कि नहीं, कई बार आप देखोगे धाम में तो बच्चे आ जाते हैं, बोलते हैं 1 रुपए दे दे, 2 रुपए दे दे। लेकिन तो हम ऑफेंड हो जाते हैं जनरली। लेकिन तो मैंने एक बार किया कि मेरे पास एक छोटी सी लड़की थी, तो मैंने उससे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे भूख लगी है, तो आप मेरे से पैसे मांग रहे हो, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मुझे भूख लगी, कुछ खिला सकते हो, अपने घर से रोटी ला सकते हो? तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोला। वो छोटी सी लड़की सही में अपने घर गई और बाजरे की रोटी, ब्रज की, और आम का अचार, 10 रोटी और इतना अचार छुपा के घर से लेके आई, उसने मुझे दिया। तो ये मेरा इंप्रेशन था, तो मैंने कहा कि डिवोटीज को भी
एक्सपीरियंस कराते हैं। तो डिवोटीज भी गए तो इनको भी उन्होंने, मजदूर ने अपना आधा से ज्यादा खाना दे दिया इनको। उसने ही बोला नहीं कि अरे मेरे पास क्यों आ रहे हो? अब जाके मांगू एक आईटी प्रोफेशनल से, इज वेरी सूटेड बूटेड, एकदम कॉलर लगा के, डॉक्टर है या बहुत अच्छे प्रोफेशन में है, टिफिन आया है, कार से लाया है। आप जाके बोल दो कि थोड़ा सा कुछ आपका टिफिन चाहिए था, फिर उड़ा देगा वो आपको। लेकिन वो भी आपस में शेयर करने में इतना वो हिचकिचाट रहता है, ऐसे व्यक्ति को देना जो जानते भी नहीं। फिर इनको लगा कि, भक्तों को लगा कि अच्छा ये तो फिर ये दो तीन और घर चले गए, जहां जाते वहां मिल मिल जाता। तो फिर एक व्यक्ति ने, एक बूढ़े से ब्रजवासी थे, उन्होंने बोला कि आप कहाँ भटकते हुए खा रहे हो, आप हमारे घर ही आ जाओ। कितने लोग हो आप लोग? तीन चार लोग। उन्होंने बोला तीन चार लोग हैं। फिर कहाँ ये हाथ में लेके घूम रहे हो, आप हमारे घर आ जाओ, हम आपको बैठा के खिलाते हैं। तो हम घर आ गए, हम घर उनके घर गए, तो उन्होंने बढ़िया सा बिछाया हमारे लिए। लेकिन हम न जानते हो उनको, न वो हमें जानते। लेकिन गए, बढ़िया से गए, और बाजरे की रोटी, आलू गोभी की सब्जी बढ़िया, और दूध, यही था ना, एक चक्कर दूध लेके आए। और फिर बताने लगे कि ये बरसाने का परिक्रमा मार्ग है, ये है, सारी चीजें। फिर उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली उसमें। उन्होंने उन्होंने बोला कि ये जो घर है ना, ये हमारा नहीं है, ये आपका है कि नहीं? ये आप ही का घर है। आप भक्त लोग हो, आप जब चाहो आओ, यहाँ रुको, दर्शन करो श्री जी के, है कि नहीं? और बोले कि हमारा घर नहीं है। अब मुझे ले जाके बगल वाला कमरा भी दिखा दी, ये कमरा खाली रहता है, आप कभी भी यूज करना हो आ जाओ, यहाँ रहो आराम से, है कि नहीं? ऐसे, इसलिए मुझे समझ आया कि भगवान को ब्रजवासी क्यों पसंद है। कपटता से ऊपर है ब्रजवासी, है कि नहीं? ये कपट नहीं है उन लोग के अंदर। मेरा है, आई, माई, माई, माई माइंड, माई ब्रेन, माई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी आपकी नहीं है कि नहीं? प्रॉब्लम को भी क्यों होल्ड कर रहे हो इतना? धन कपट। दूसरा कपट है बल कपट। तो धन तो हो गया, रिसोर्सेस, फैसिलिटीज, पोजिशंस, लेकिन कार, ये वो, है कि नहीं? एक डिवोटी थे, तो उनके पास बढ़िया मर्सिडीज कार थी। तो क्या करते थे, मर्सिडीज कार लेके आते। हालांकि ये नहीं करना चाहिए लेकिन वो क्या करते, किसी शहर में कार खड़ी करके चले जाते कहीं। अब पीछे जाम लग जाता। अब पीछे गाड़ी खड़ी है, ये खड़े हैं, बाकी लोग क्या करते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पीछे तो कहने का मतलब है कि हर चीज, अपने रिसोर्सेज को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। लेकिन ये मानना कि भगवान की ही कृपा से मुझे मिला है, मेरी लाइफ में जो भी मिला है, आज मेरे अंदर बोलने की क्षमता है, लेकिन इसे बोलते हैं बल कपट। हमारे जीवन में जितनी भी एनर्जी है, वो सब भगवान के कारण मिली है। एफर्ट, कई बार एनर्जी देने में लोग रिसोर्सेज दे देते हैं, धन कपट, तो फिर भी ऊपर उठ जाते हैं कि चलिए भाई, अब तो हम, धन कपट तो बहुत हैवी है, अच्छा तो ठीक है, हम कुछ कुछ पैसा दे देंगे। लेकिन इजी है, धन कपट को त्यागना इजी है। भाई कुछ पैसे दे दिए, हो गया, अब मेरा काम खत्म। भाई ठीक है, 1% 2% जो भी हम दे सकते हैं भगवान की सेवा में, चलो दे दिया, मेरा काम हट गया, पीछे हट गए। लेकिन एनर्जी नहीं देते कई बार लोग। लेकिन भगवान ने क्या दे रखा है, सबको एनर्जी दे रखा है। लेकिन भक्ति करने में एनर्जी नहीं लगाते, भक्ति के प्रचार में एनर्जी नहीं लगाते, एफर्ट नहीं लगाते, अपना एंडेवर नहीं लगाता व्यक्ति। देखिए, कहते हैं भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं, कृपा नहीं कर रहे हैं। उसके पास एंडेवर है, एंडेवर क्या करना है, माला उठा के हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं करेगा, इतना एंडेवर नहीं करेगा। वो बोलेगा प्रभु जी मैं तो इतने टाइम से जुड़ा हूँ, भगवान कृपा नहीं कर रहा है। एंडेवर नहीं करेगा, एंडेवर में कपट करता है व्यक्ति। दिन भर फोन चला लेगा, रील्स देख लेगा, इधर उधर सोया रहेगा। लेकिन जो एंडेवर एंडेवर दिया है, मुंह दिया है, माला भी दे दी है, और जप करने की शक्ति भी दी है, लेकिन वो जप करेगा नहीं। भगवत गीता दे दी है, पढ़ने का नॉलेज भी दे दिया है, लेकिन वो भगवत गीता पढ़ेगा नहीं।
लेकिन जैसे बोलते हैं एंडेवर कपट, एफर्ट नहीं करेगा, आगे भक्ति में जहाँ है वहीं पे रहेगा, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, भगवान के बारे में और जानने का प्रयास नहीं करेगा, भगवान के बारे एफर्ट नहीं करेगा, और उसको भगवान ने एनर्जी दे रखा है, उस एनर्जी को, टाइम को भगवान की सेवा में नहीं लगाने का, लेकिन खाली रह जाएगा, वेस्ट कर देगा, लेकिन वो टाइम भगवान की सेवा में नहीं लगना चाहिए। इसे बोलते हैं बल कपट। और बोलो आगे या बस इतने पे रोक रोक दो? आप तो बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। दो लोग चाहते हैं कि कंटिन्यू हो, बाकी कह रहे हैं कि रोक दो तो। कंटिन्यू करें नहीं करें? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं प्रभु जी, अरे। यस। तीसरा है, तीसरा है कि व्यक्ति धन भी दे देगा और थोड़ा मोड़ा टाइम भी देगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा टाइम दे देगा, कभी कभी सेवा कर देगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन क्यों? क्योंकि जब हम डिवोटी ग्रुप में रहने लगते हैं तो एक लगने लगे कि यार हम कुछ नहीं कर रहे, चलो हम भी कुछ कर देते हैं ना। तो कैंप में जा रहे हैं, चलो चलो अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, बताइए प्रभु जी क्या कैंप में कुछ सेवा है क्या? लेकिन आप अगर देखेंगे, देखना चाहेंगे तो इस्कॉन में आप जन्माष्टमी के दिन आइए, उस दिन सेवा वाले भक्त दिखते हैं आपको, क्या सेवा करने वाले भक्त हैं। बाकी किसी दिन नहीं दिखेंगे भक्त, जिस दिन फेस्टिवल होते हैं ना उस दिन आपको इस्कॉन में बहुत भक्त दिखेंगे, सेवा वाले। मैं एक बार ऐसे टेम्पल में जाता, मैं वाइट में था उस टाइम, तो क्या होता है, तो जन्माष्ट भाई जो मैनेजमेंट होता है वो भी सोचता है कि इतने भक्त सेवा करना चाहते हैं, चलो सेवा दे दो, इसी बहाने कुछ भगवान का संग आएगा, कुछ स्वीकृति मिलेगी, भक्ति में आगे बढ़ेंगे लोग। तो उस दिन सबको सेवा मिल जाती है, उस दिन सब आपको तिलक लगा के एकदम बढ़िया एकदम, और ये अच्छा है। एक बार किसी को सिक्योरिटी सेवा दी थी, और उसने मुझे ही नहीं घुसने दिया मंदिर में। मुझे ही रोक दिया, कह रहे ना, मैंने कहा अरे मैं मंदिर में रहता हूँ, कहता कहीं भी रहते हो आप। मैंने कहा कहीं भी आप रहते होंगे, घुसने नहीं दिया। तो कभी कभी है ना, आउट ऑफ कि भाई सब कर रहे हैं तो मैं कैसे नहीं करूंगा, तो सब ले लेते हैं, अच्छा लीडरशिप पोस्ट है, वो सेवा करना चाहिए, सब सेवा कर रहे हैं, तो एक बार इस कारण भी व्यक्ति सेवा ले लेता है कि सब कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अच्छा ये सबको करना चाहिए, मैं खाली बैठा हूँ सब लगे हुए हैं, तो व्यक्ति आउट ऑफ इन्फीरियोरिटी ले लेता है कि यार मैं खाली कैसे बैठूंगा, मैं सीनियर हूँ, मैं भी थोड़ा हाथ हाथ ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, तो लगेगा कि भाई बिजी है, कृष्णा के लिए कुछ कर रहा है। तो धन भी दे सकता है व्यक्ति, बल भी थोड़ा मोड़ा लगा सकता है, लेकिन तीसरा चीज जो सबसे बड़ा है वो हार्ट देना, प्रेम कपट। प्रेम नहीं देता कोई भगवान को, भगवान से प्रेम नहीं करता कोई, लेकिन भगवान से बिजनेस कर लेता है व्यक्ति, भगवान से चीजें मांग लेता है व्यक्ति, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करता। इसलिए कहते हैं भगवान को हार्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा टी शर्ट्स पे लिखा रहता है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। क्वेश्चन इज टू whom? वृंदावन में आप हृदय खो दिए, बट किसको? वृंदावन में बहुत कुछ है, लेकिन कैंप जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं साथ, किसको हार्ट दे दिया आपने? भगवान को दिया या किसी और को दे दिया? आप समझ रहे हैं? तो आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन बट टू whom? क्वेश्चन इज whom, किसको दिया आपने? भगवान को देना बहुत मुश्किल है, भगवान को नहीं दे पाते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, भगवान से प्रेम से कभी आप देखना बहुत रेयरली डील करते हैं, लेकिन हम चैंटिंग करते हैं कि ओह, अटेंटिव चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे, चैंटिंग करते समय मांगना चाहिए भगवान मेरे जीवन में दुख है, समस्या है, सब समाधान करिए भगवान, निकालिए निकालिए, बचाओ बचाओ, है कि नहीं? गजेंद्र की प्रेयर थी, उसने भी बोला था बचाओ बचाओ, मैं भी वही प्रेयर याद कर लेता हूँ, मैं भी चिल्लाऊंगा बचाओ बचाओ भगवान, निकालो ना निकालो, निकाल क्यों नहीं रहा भगवान, जोर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
कभी ऐसे चैंटिंग किया है कि भगवान को हरे कृष्ण, कृष्णा को जब मैं चैंटिंग करूंगा तो कृष्णा को अच्छा लगेगा। व्हेन आई चैंट कृष्णा लाइक्स इट, लेकिन कृष्णा इज हियरिंग माई चैंटिंग एंड कृष्णा लाइक्स इट। लेकिन ऐसे चैंटिंग हम नहीं करते। हम कुकिंग करते हैं कि यस, हम कुकिंग कर रहे हैं, जो आए मेहमान उनको ऐसा बनाऊंगा, बोलेंगे कि क्या बढ़िया, एकदम बिना लहसुन प्याज के भी अच्छा खाना होता है, सबको दिखा देंगे, प्रूव कर देंगे, ये कर देंगे। कभी ऐसे बनाए कि यार कृष्णा के लिए अच्छा बनाते हैं। कभी गीता ऐसे पढ़ते हैं, गीता पढ़ते ही पढ़ के एकदम उसको ऐसा आंसर कर देंगे, एकदम ऐसे 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 ऐसे। लेकिन कृष्णा को जब मैं गीता पढ़ूंगा, कृष्णा को कितना अच्छा लगेगा, ये हमने सोचा है? नहीं सोचते हम। तो हार्ट दे पाना बहुत मुश्किल है भगवान को। धाम जाते हैं तो धाम में फोकस रहता है, ये वो ये वो। भगवान के साथ कनेक्शन, यार जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, भगवान ने मुझे बुलाया है धाम। बाय हिज ग्रेस आई एम एबल टू गो टू धाम। लेकिन नहीं तो बहुत मुश्किल है। भगवान की कृपा ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं लास्ट ईयर अयोध्या कैंप हुआ था, तो हम अयोध्या गए थे। तो सब डिवोटी थे कि ये प्रे करेंगे, वो प्रे करेंगे, ये प्रेयर है, वो प्रेयर है। उसी टाइम मैं हनुमान चालीसा कोर्स ले रहा था। तो मैं देखा भगवान की अगर आप सेवा करते हो ना, भगवान बहुत स्पेशल तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। वो जब समय समझ में नहीं आता है, बट भगवान की कृपा रही तो बाद में समझ में आता है। तो आप जाओगे तो उस समय बहुत भीड़ होती थी, लाइन लगी रहती थी, लोग दर्शन करते ऐसे करके निकालते रहते। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ कि मुझे वहां पे एक ब्लाइंड स्पॉट मिल गया। जस्ट गेट के जस्ट बगल में एक ब्लाइंड स्पॉट है। अब मैं वहां पे खड़ा रहा उस टेम्पल हॉल में आधे घंटे, 40 45 मिनट तक मैंने चैंटिंग किया। किसी ने नहीं हटाया। एंड दिस इज व्हाट ग्रेस इज। देखिए लाइफ में हम ग्रेस को धन ही क्यों सोचते हैं कि धन मिल जाए, पार्टनर मिल जाए तो ही भगवान का ग्रेस है। भगवान के साथ एसोसिएशन मिल जाए, ऐसे लोगों का संग मिल जाए जो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, यही अपने आप में ग्रेस है। एक्चुअल में अनफॉर्चुनेट कंडीशन बताए क्या है हमारी, कि हम ये भी नहीं जानते आज कि हम ग्रेस होता क्या है। लेकिन आईआईटी में, हम यहाँ आईआईटी बेस है, यहाँ भक्त रहते हैं। तो उनका ग्रेस का मतलब ही यही है कि भाई वो व्यक्ति 10 लाख कमा रहा है तो मेरा 18 लाख का पैकेज लगना चाहिए। यही ग्रेस है। लेकिन भक्तों का संग छूट जाए वो सब मैटर ही नहीं करता। अच्छा खाना पीना मिल जाए वो ग्रेस है भगवान का। ऐसे लोगों से दूर जाना जिनको भगवान से आसक्ति है, वो सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। और ऐसे लोगों का संग मिलना, दे आर रियली डेडिकेटेड टू लॉर्ड, दे हैव रियली सेंटिमेंट टू द लॉर्ड। लेकिन ये भगवान का ग्रेस है, बट ये नहीं समझते लोग। लोग कहते हैं कई बार कि प्रभु जी जिया सराय बेस तो छोटा सा है, टूटा फूटा है। लेकिन जिया सराय में लिविंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। हम बाहर जाके फ्लैट लेके रहेंगे, अच्छा खाना करेंगे, कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। बट डीटीज हैं, उनसे दूर चले जाना, भक्तों से दूर चले जाना, लेकिन ये ग्रेस नहीं है। इसलिए समझने की आवश्यकता है। लेकिन उसके लिए ग्रेस है जो भगवान के इंस्ट्रक्शन को हार्ट में, गुरु के इंस्ट्रक्शन को हार्ट में कैरी करता है। वो कहीं भी जाएगा, उसके लिए सब ग्रेस है। लेकिन जो वो भी नहीं कर पा रहा है, भक्तों का संग भी वैल्यू नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो ग्रेस नहीं है। तो इसलिए हार्ट, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन विथ लॉर्ड, भगवान के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। भगवान के साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं बन पाता। अब नाम भी जप करो, कुछ भी करो, भगवान के लिए गाओगे भी ना, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि सब सुन के तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कृष्णा पिक्चर से चले जाते हैं। बिकॉज इट इज नॉट वेरी इजी टू कैप्चर कृष्णा। लेकिन तो ये तीन चीज है, धन कपट, बल कपट, प्रेम कपट। धन कपट मतलब रिसोर्सेज, फैसिलिटीज, पोजीशन जो भगवान ने दिया है, हम भगवान की सेवा के लिए नहीं लगाते। बल कपट, हम एनर्जी, एफर्ट, एंडेवर भगवान के लिए नहीं लगाते।
आज देखो कहाँ बहुत कम लोग हैं जो प्रीचिंग में अपना समय देते हैं। भगवान के नाम के प्रचार में बहुत कम लोग हैं जो अपना समय देते हैं। इसलिए अगला श्लोक है। इसलिए मैं बोल रहा था, क्षमा करिएगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि खत्म कर देते हैं। आप ही लोग बोले प्रो जी आगे कंटिन्यू करिए। अभी भी बताइए, ये श्लोक डिस्कस करना है या खत्म कर दें? प्रभु जी क्योंकि कंटिन्यू, कंटिन्यू करिएगा। जिसको नहीं सुनना है नहीं सुन सकता है वो, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से कई नए लोग भी आए हैं, बट ऑलरेडी पुराने लोग हैं, इसलिए मैं उनके हिसाब से सेशन ले रहा हूँ। यस। तो क्या करना है बताइए आप लोग। अभी भी नहीं मान रहे आप लोग। कड़वी चीजें हैं लेकिन बहुत बेनिफिशियल है ये श्लोक सुनना। देखिए, हम क्रिश्चियनिटी पे सवाल उठा देते हैं, क्रिश्चियनिटी ये है, क्रिश्चियनिटी वो है। जीसस क्राइस्ट ने क्या सैक्रिफाइस किया है पता है हिंदुओं को? वी डोंट वैल्यू सैक्रिफाइस। देखिए, जीसस क्राइस्ट सूली पे चढ़ गए, हरिदास ठाकुर 22 मार्केट प्लेस में कोड़े खाए। और जब हिंदू समाज है कि नहीं, भक्त समाज सुनता है तो इन लोगों को मजाक उड़ा देता है, खुद से कुछ नहीं हो रहा। और ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में सुनते मजाक उड़ा देते हैं। चलो उनके फॉलोअर जो कर रहे हैं गड़बड़ तरीके, वो तो वो है तो है, बट आप उनकी पर्सनालिटी तो देखो, व्हाट दे हैव डन। इट इज नॉट इजी थिंग। यस। इसलिए नेक्स्ट श्लोक है, एतावत् जन्म साफल्यम। बोलिए सब लोग। एतावज्जन्म साफल्यम् देहि नाम इह देहिषु देहि नाम यदे देहिनामिह्यदेषु प्राणैरर्थैर्धिया वाच प्राणैरर्थैर्धिया प्राणैरर्थैर्भिर्वाच वाच प्रिय आचरणम सदा। श्रेय श्रेय आचरणं आचरणं सदा। तथा। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, it is the duty of every living being to perform welfare activities for the benefit of others with his life, wealth, intelligence and words। हर जीवात्मा का ये धर्म है, कर्तव्य है, to perform welfare activities for benefit of others, लेकिन with his life, wealth, intelligence and words। आज ये डेफिनेशन ड्यूटी की कहाँ है? ड्यूटी मतलब क्या? अपना काम बनता, लेकिन बाकी जनता जहां भी जाए तो लेकिन इट इज द ड्यूटी, अपना लाइफ देने। कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो अपना लाइफ दे दें, डेडिकेट कर दें। किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों के भले के लिए अपना जीवन दे दे। बिना सैक्रिफाइस के पीस हार्मनी होती ही नहीं है। अगर कोई समाज ऐसा सोच के बैठा है वो इल्यूजन में है। आज हम आराम से बैठे हैं क्योंकि कुछ लोग बॉर्डर पे जाके दे आर सैक्रिफाइसिंग। सर्दियों में सियाचिन ग्लेशियर में खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, देश के लोग पीसफुल रहें, देश के लोग हार्मनी में रहें। और आज भारत के जो आराम से एरिया में बैठा हुआ यूथ क्या कर रहा है? वो बैठ के रील चला रहा है और कह रहा है मेरा लाइफ कितना खराब है। वो व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा है इस व्यक्ति के लिए। तो यस, तो यस, एक तरफ से रक्षा हो रही है, ये कि एक आर्मी है ये, वो क्या करती है? बॉर्डर से, एक्सटर्नल एनिमीज से व्यक्ति को, देश के लोगों की रक्षा कर रही है। बट आज भी एक आर्मी की कमी है। वो किस, कौन सी आर्मी है? वो डिवोटीज की आर्मी जो लोगों के इंटरनल एनिमीज से रक्षा करे। आज संसार, देश के लोग दोनों प्रकार के एनिमी से घिरे हुए हैं,
चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो है ही, क्योंकि एक्सटर्नल एनिमीज है, इंटरनल एनिमीज भी है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, लोनलीनेस, डिप्रेशन, माइंड, ओवर थिंकिंग, इंटरनल एनिमीज है। तो ऐसे आर्मी के जवान की जरूरत है जो अपना जीवन दे, किसके लिए? धर्म के प्रचार के लिए, भगवत गीता का ज्ञान लोगों लोगों तक पहुंचाएं, उनको भगवान से जोड़ें। क्यों नितेश प्रभु? जी प्रभु जी। अच्छा, आप नहीं, ये वाले नितेश प्रभु को बोल रहा था मैं, गाजियाबाद वाले, और भी नितेश प्रभु हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे चाहिए जो अपना पूरा जीवन दे, लेकिन जीवन देने का मतलब ब्रह्मचारी बन जाएगी। क्या हुआ? फुल टाइम टेम्पल। कई लोग के वीडियो अभी बंद होने चालू होंगे। कृष्णा प्रभु, फुल टाइम कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, नहीं होंगे तो कैसे, है कि नहीं? जो सबके बारे में सोचे। इस्कॉन ऐसे नहीं बना है। इस्कॉन में जो भी इनिशियली, अगर आप इस्कॉन की हिस्ट्री पढ़िए, सब लीलामृत पढ़िए जाके, ऑफेंड मत होइएगा, फिर रुक जाइए, अभी और भी चीजें बताऊंगा। कुछ लोग यही सुन के कहता रहे यार इस्कॉन में, बाहर निकलो। नहीं, जो बन सकता है उसको बनना चाहिए, लेकिन सबके लिए नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि एंटायर लाइफ मतलब जरूरी नहीं कि ब्रह्मचारी ही बन जाए। एंटायर लाइफ मतलब हिज लाइफ उसका डेडिकेटेड होना चाहिए भगवान के मिशन को चलाने के लिए, लेकिन वो भी वो गृहस्थ होके भी कर सकता है। तो इस्कॉन कैसे फैला ये आप लोग को समझना पड़ेगा। इस्कॉन जब फैला तो शिला प्रभुपाद का ये स्पिरिट था, और शिला प्रभुपाद के शिष्यों का स्पिरिट था, उनके स्पिरिट के कारण ये फैला है। उन्होंने अपना सब कुछ डेडिकेट किया भगवान की सेवा के लिए, उतना स्ट्रगल हुआ है, तब जाके एक इस्कॉन संस्था बनी है। आज लोग इस्कॉन की तारीफ करते हैं, लेकिन इस्कॉन के पीछे सैक्रिफाइसेस को किसी को नहीं पता, नोबडी नोज। इस्कॉन मतलब अच्छा प्रसाद, फॉरेनर ऐसे ऐसे कीर्तन कर रहे हैं। आप रशिया में देखो, रशियन लोग ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं। रशिया में प्रीचिंग के लिए लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं प्रो। अगर आपको जानना हो तो आप एक बुक है, पढ़िए आप सब जाके, सॉल्टेड ब्रेड। लेकिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, तब जाके प्रचार हुआ है। बांग्लादेश में हो रहा है ऐसे, हो चुका है ऑलरेडी रशिया में, बट सैक्रिफाइस के बाद ही चीजें वो होती हैं। तो लेकिन कोई, सॉल्टेड ब्रेड बुक का नाम है, लेकिन जेल में रहते थे भक्त, उनको पुलिस ने, रशिया की केजीबी ने पकड़ के जेल में डाल दिया, तो जेल में ही प्रीचिंग करने भक्त जेल में ही प्रीचिंग करने लगे। उनको साइबेरिया की जेल में भेज दिया, इतनी टफ सिचुएशन में स्टिल दे वर वेरी स्ट्रांग टू प्रैक्टिस। और आप देखो आज रशिया के जो डिवोटीज आते हैं, मायापुर जाओगे, लोग 4:30 बजे उठते हैं, वो 4:30 बजे तक 16 माला कर लेते हैं। दे आर सो स्ट्रांग डिवोटीज, ठीक है। अपना सब कुछ लगा के वो लोग यहाँ आते हैं। डेडिकेशन लेवल देखिए हमारा। कहाँ 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन का कैंप होता है, उसमें हमारा एकदम हिल जाता है कि पता नहीं हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, पैट तय हो जाता है, थोड़ा सा कमिटमेंट में, ठीक है ना। तो कोई चाहता ही नहीं है, लेकिन कि भाई इस डायरेक्शन में हम अपना एनर्जी, अपना बुद्धि लगाएं, लेकिन तो अपना लाइफ देना, फिर क्या बोलते हैं, वेल्थ, लेकिन अपने वेल्थ को लगाना भगवान के प्रचार में। लेकिन एक बार बिल गेट्स एक एयरपोर्ट से जा रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया कि पैसे एक न्यूज़पेपर वेंडर के पास गया, तो न्यूज़पेपर वेंडर से उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने बोला कि ठीक है आप ले जाओ ये न्यूज़पेपर। तो दूसरी बार गया, उस सेम ऐसा ही हुआ, लेकिन बोला मेरे पास पैसे नहीं, न्यूज़पेपर वेंडर ने दे दिया। उसके बाद कई साल बीत गए, 18-19 साल बीत गए,
उसके बाद ये व्यक्ति बिल गेट्स बन गया, बहुत पैसे वाला गया। तो इसको याद आया उस वेंडर का, ढूंढते ढूंढते गया उस एयरपोर्ट पे, देखा वही वेंडर था। उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं आपके यहाँ से लिया था, आपने दिया था। तो उस वेंडर ने बोला हाँ ठीक है ओके। तो बोला कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको रिटर्न करना चाहता हूँ। तो अ, अब मैं रिच हो गया हूँ, अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो अ, अब मेरे पास बहुत धन आ गया है। तो उस वेंडर ने बोला कि आपके पास कितना भी धन आ गया हो, एक्चुअल में आपसे ज़्यादा वेल्दी मैं हूँ। तो उसने, उसको समझ नहीं आया, उसने पूछा कि कैसे आप मेरे से ज़्यादा वेल्दी कैसे हैं, आपको पता है मैं कौन हूँ? तो उसने बोला कि हाँ मैं बिल गेट्स हूँ। हाँ बताया आप बिल गेट्स हैं, आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, फिर भी मैं आपसे ज़्यादा अमीर हूँ। बोला कि कैसे आप मेरे से ज़्यादा अमीर कैसे? उसने बोला कि आपने मुझे देने के लिए रिच होने का वेट किया, अब मैंने आपको देने के लिए वेल्थ का, पैसे का आने का वेट नहीं किया। जो मेरी कंडीशन थी, जैसी कंडीशन थी, जितनी कंडीशन थी, उसके हिसाब से मैंने दे दिया आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ये सोचना कि बहुत पैसा होगा तब हम भगवान की सेवा में कुछ पैसा देंगे, ऐसा नहीं है। देने का भाव, वेल्थ मतलब हार्ट, लेकिन देने के भाव को एक्चुअल में वेल्थ कहते हैं, लेकिन तो जितना आप, प्रिंसिपल है जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा, जितना आप किसी को अटेंशन दोगे उतना आपको अटेंशन मिलेगा, जितना आप किसी को, आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान बांटो आप, लेकिन आपको प्रेम चाहिए, प्रेम बांटो। फिर है भगवान बोल रहे हैं तीसरी चीज जो लोगों को देने की आवश्यकता है, लाइफ दे सकते हैं, लाइफ नहीं दे सकते, मनी दे सकते हैं, मनी नहीं दे सकते, इंटेलिजेंस दे सकते हैं। यस, इसलिए मार्टिन लूथर किंग ने बोला था, दोज हु लव पीस मस्ट लर्न टू ऑर्गेनाइज एज इफेक्टिवली एज दोज हु लव वॉर। इसीलिए इंटेलिजेंट लोगों को स्पिरिचुअल सेटअप में आने की आवश्यकता है। अभी इंटेलिजेंट लोग कहाँ लगे हुए हैं? ISIS में लगे हुए हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड से पढ़ के, हार्वर्ड से पढ़ के, कहाँ आप देखिए कई लोग ऐसे मिलेंगे हार्वर्ड ISIS में लगे हुए हैं। अब जो ज्यादा व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अच्छा इंटेलिजेंट है, वो क्या करेगा? दे आर वेरी एक्सपर्ट इन डिफीटिंग नैरेटिव्स, क्रिएटिंग नैरेटिव्स, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग थिंग्स। अब जैसे ही सुनते हैं लोग कि भाई इस्कॉन में पढ़े लिखे लोग क्यों ब्रह्मचारी बन जाते हैं, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। यार इस्कॉन ये एक काम गलत करता है, पढ़े लिखे लोगों को ब्रह्मचारी बना देता है। लेकिन ओहो, आप पढ़े थे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ओहो ब्रह्मचारी बन गए। तो अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो स्पिरिचुअल चीजें ऑर्गेनाइज कैसे होंगी? हु विल डू इट दैट? स्पिरिचुअल चीजें आगे फैलेंगी कैसे? तो स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंट लोगों की आवश्यकता है। बट वो इंटेलिजेंट लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी में, और बैठ के स्पिरिचुअलिटी में कमी निकालते रहते हैं, अपना इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं कमी निकालने के लिए। अरे यहाँ ये सही नहीं है, वहाँ वो सही नहीं है, लेकिन इसको हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको हमको वैसा नहीं करना चाहिए था, कमी निकालते रहते हैं। अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो आइए, हेल्प करिए। बट कहाँ करते हैं? लेकिन डिवोटीज इतने स्किल्ड हैं, इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाते हैं, हर प्रोफेशन के डिवोटीज हैं कनेक्टेड, लेकिन आप देख, मैं हार्डली देखता हूँ कि लोग अपने स्किल से कुछ हेल्प कर रहे हो भगवान के मैसेज को फैलाने में। आपको अगर जाके चेक करना है तो आप जाके चेक करिए चर्च की bible.com, लेकिन dailybible.com, इतनी सारी चीजें बना रखी हैं उन लोगों ने, जहाँ पे हर व्यक्ति बहुत एफिशिएंटली इंगेज कर रहा है अपने स्किल्स को, टैलेंट्स को, क्या करने के लिए? भगवान के मैसेज को प्रीच करने के लिए। लेकिन हिल सॉन्ग एक बैंड है जिसके बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो क्या करता है? इस लेकिन उनके सारे क्रिश्चियन सॉन्ग्स हैं, साइंटिस्ट हैं हर प्रोफेशन में, लेकिन दे आर वेरी डेडिकेटेड। बट जनरली क्या होता है, हम हमारे यहाँ हमारे प्रोफेशन में हम सोचते हैं
अच्छा प्रोफेशन मेरा अलग है और भक्ति मेरे लिए अलग है। लेकिन प्रोफेशन की थोड़ी सी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए लोग भक्ति में आते हैं, लिबरेशन के लिए भक्ति में आते हैं। मैं लिबरेट हो जाऊं थोड़ा सा, लेकिन टेंशन खत्म हो जाए जीवन में, मतलब वो भक्ति है नहीं। वी शुड एंगेज, भगवान के दिया हुआ है वो भी, आपके अंदर जो टैलेंट है, जिस प्रोफेशन में आप गए हो, भगवान ने आपको दिया है। यू शुड चेक हाउ एम आई यूजिंग इट टू, जो भी मैं स्किल सीख रहा हूँ, टैलेंट सीख रहा हूँ, मैं कैसे स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, असिस्ट कर सकता हूँ। हम लोग क्या है, कई ऐसी चीजें नहीं जानते जो आप लोग जानते हो। तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करने की आवश्यकता है जो इंटेलिजेंट लोगों में। लेकिन बट मैं जनरली देखता हूँ, इंटेलिजेंट लोग भक्ति में आने के बाद आर्म चेयर फिलोसफर बन जाते हैं। लेकिन ऐसे आर्म चेयर फिलोसफर मतलब ऐसे हाथ रख लेंगे, ऐसे बोलेंगे सूप में थोड़ा चीनी कम था, थोड़ा सा चीनी क्यों डाल रहे हैं, ब्राउन शुगर क्यों नहीं है, यही तो दिक्कत है। आर्म चेयर फिलोसफर नो, बिकम डू समथिंग इन कोलैबोरेशन। यस, आप ऑफिस के लिए अपना हार्ट दे रहे हैं, अपना स्किल लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जो भी आप वहां से सीख रहे हो उसको लगाना चाहिए कि भाई कैसे हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पाए। लेकिन अब देखो हमारा गीता एसएमसी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन एक गूगल का लिंक शेयर होता है जूम का, सब ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। पिछले 3 साल में हम कितना ग्रो किए, कितने ड्यूटीज हैं, कहाँ पे हैं, और क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए जा सकते हैं। लेकिन ये तो मैं अपने एफर्ट से कर रहा हूँ, एक दो ड्यूटीज मुझे हेल्प कर रहे हैं। बाकी मैंने और भी चीजें शुरू की, बट वो आगे बढ़ती नहीं है। लेकिन भाई मेरा तो ऐसा था कि जितने डिवोटीज कोचिंग में हैं, लेकिन कोचिंग पढ़ाते हैं, तो उनके लिए एक ग्रुप बनाया कि सारे आप कोचिंग में फैकल्टीज हैं मिलके वी शुड, हम कोचिंग में कैसे एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी कोचिंग कैसे खोल सकते हैं। बट उतना बड़ा कोई सोचता ही नहीं, मैं देखता हूँ सब कहीं ना कहीं है सेट कि भाई बस किसी कोचिंग में हम रहें, नौकरी सुबह जाएं शाम को आ जाए, नौकरी पैसा मिल जाए। लेकिन अपने स्कूल खोलने का हम नहीं सोचते। हम आज भी अपने बच्चों को डीपीएस में डालना चाहते हैं, इकोसिस्टम हम क्रिएट करना ही नहीं चाहते। कुछ भी क्रिएट करना बहुत भारी है। लेकिन आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, कभी आईटी कंपनी खड़ी करना ही नहीं चाहते। लोग एमबीबीएस और नेट पीजी क्लियर करना चाहते हैं, बट डॉक्टर हॉस्पिटल खोलना ही नहीं चाहते। लेकिन वी आर नॉट विजनरी, क्या हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, क्या विजनरी बन रहे हैं। तो इसलिए दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन योगा करके बस अपना लाइफ चला रहे हैं। अब सबके प्रोफेशन के बारे में कुछ कुछ बोल सकता हूँ, क्षमा करिएगा, बट मेरा ये कर्तव्य है। लेकिन जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। यही माध्यम है बोलने का, बोल के ही जगा सकते हैं। आपके घर आ नहीं सकते, आपको ऐसे हिला नहीं सकते। लेकिन भगवान की कृपा से आज कुछ लोग हैं, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। तो वी डोंट थिंक बिग। लेकिन हम ग्रुप में भी आते हैं तो एक साथ काम नहीं होता हमसे, मिलके हम नहीं करते। इतना ही नहीं होता, मैं बोलता हूँ कि अच्छा वीकली मीटिंग करते हैं, आधे घंटे की एटलीस्ट मीटिंग करते रहते हैं। लेकिन ग्रुप पे 10 10 20 20 लोग हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। लेकिन लेकिन वो आधे घंटे की मीटिंग कोई आगे आके नहीं बोलता कि चलो मैं मीटिंग, मैं लीड करता हूँ, मैं मीटिंग करा दूंगा। एफर्ट एंडेवर नहीं दे रहा कोई अपना। लेकिन वो भी सोच के बैठा है कि यही सब कुछ करें, एमओएम भी यही बनाए, सब कुछ यही करें प्रो जी। हम क्या आते हैं मीटिंग में, लोग कभी कभी आते हैं तो ऐसे ऐसे करके आप बैठते हैं, बोलते हैं कि हमें ना ऐसा होना चाहिए प्रो जी, आप लोग को ऐसा करना चाहिए, आप लोग को ऐसा करना चाहिए। लोगों को लगता है कि यार मेरे पास आइडिया की कमी है, बाकी सब है मेरे पास।
प्रभु जी के पास आइडिया नहीं है, तो हम प्रभु जी को आइडिया दे देते हैं, लेकिन इसलिए हमने एक जेम जेम लॉन्च किया कि गीता एजुकेटर्स एंड मेंटर्स कौन चाहते हैं कि गीता पढ़ के और अपने प्रोफेशन के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करना। 5 लोगों ने फॉर्म भरा वो, लेकिन मैंने सोच उसमें लिखा था कि 25 सीटें हैं। मुझे लगा था कि ज्यादा आ जाएगा तो रेस्ट्रिक्ट कर, लेकिन 5 लोगों का फॉर्म आया, पांच, 5 लोग। क्या कर सकते हैं। तो तीसरा है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस नहीं देंगे जो लोग लव फैलाना चाहते हैं, पीस फैलाना चाहते हैं, वो एफर्ट ही नहीं करना चाहते, ऑर्गेनाइज ही नहीं करना चाहते, मिलते ही नहीं। अब देखो बाहर देखो क्या क्या नहीं हो रहा है, आपको पता है। आप सब जेंगा और ये सब देख रहे हैं आप सब, क्या बोलते हैं इसको, बड़ा फेमस चला है अभी जापान में, कार्टून, एनीमे। एनीमे। एनीमे एनीमे आप लोग सुना होगा आप लोगों ने एनीमे, लेकिन तो क्या हो रहा है कि अभी बड़े लोग भी एनीमे कार्टून के थ्रू देख रहे हैं। कार्टून उसमें अब जितना मैंने सुना है, लेकिन भक्तों से, तो उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें कार्टून के थ्रू लोग मूवी ये सीरियल्स देख रहे हैं, बड़े बड़े सीरियल्स, उसमें फिलोसफी भी है और बहुत पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। अभी उन्होंने कॉमिक कॉमिक कॉन किया था, इसमें सारे लोग आए थे, लेकिन मतलब आप कुछ भी लॉन्च करते हो ना, पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं धीरे धीरे, तब उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। आप इकोसिस्टम अगर नहीं बना पा रहे हो, एक व्यक्ति क्या कर पाएगा, ठीक है? और फिर वो भगवान कभी कुछ कराएंगे तो कराएंगे, नहीं कराएंगे तो नहीं, स्ट्रगल ही रहेगा। तो इसलिए इंटेलिजेंट लोगों को साथ आके अपने इंटेलिजेंस को, जो भी आप सीख रहे हो उसको इस डायरेक्शन में कार्यरत करने की आवश्यकता है। उस इंटेलिजेंस से भगवान की सेवा करिए, नहीं तो इंटेलिजेंस मन के द्वारा कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप इंटेलिजेंस से भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस क्या होता है, प्योर नहीं होगा, इम्प्योर होगा। इम्प्योर मन, इम्प्योर इंटेलिजेंस इज इजिली कॉन्कर्ड बाय माइंड। और लास्ट है वाचः, लेकिन वाणी से भगवान के बारे में बोलिए। भगवान बोलते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, लेकिन जिसको देखो उसके उसको मेरे बारे में बताओ, गिव देम मैसेज टू अबाउट माई सेल्फ। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे बोलते हैं, बहुत स्पेशल एक चीज बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस शेयर करता है उसके जीवन में इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल चमत्कार होंगे। योर लाइफ विल बिकम ग्लोरियस व्हेन यू स्पीक अबाउट कृष्णा। लेकिन तो जब अपने वर्ड्स को भगवान को ग्लोरीफाई करने में लगाते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करने में लगाते हैं, तो आपका लाइफ ग्लोरियस होगा, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होंगी। ये बात तो मेरा रियलाइजेशन है। हम जयपुर गए थे एक बार, जयपुर में उमंग फेस्टिवल था, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे हम उमंग फेस्टिवल के लिए, यूथ के रजिस्ट्रेशन। हम वापस आए अगले दिन, कंपनी आई हुई थी, प्लेसमेंट था, प्लेसमेंट से पहले मैं गया हुआ था। प्लेसमेंट के लिए लोग ये करते हैं वो करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया था। प्लेस ऑफ कोर्स मुझे आता था चीज़ें, लेकिन मैं गया विप्रो में और उसका रिटर्न हुआ, इंटरव्यू हुआ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेरा होप नहीं था कि और किसी कंपनी में होगा, विप्रो थी मास रिक्रूटर। मैंने कहा कि इसमें नहीं होगा तब तो मुश्किल है कहीं होगा। तो उस दिन मेरा जो फेथ हिला, है कि नहीं, उस दिन मुझे डाउट आया भक्ति में, यार भगवान के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्राण अर्थ दिया वाचा सब कर दिया, और यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। तो फेथ हिल गया, लेकिन 2 दिन 3 दिन तक आई वॉज वेरी डिस्टर्ब। फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर भी मैं जो था मेरे हाथ में वो कर रहा था, क्या कर सकते हैं। फिर अगले दिन आया एक कंपनी का, HCL टेक्नोलॉजीज का वो आया कि कंपनी आ रही नहीं,
और ये उससे डबल पैकेज था इसका। अब इसका था कि एसएपी पोस्ट के लिए थी, ज़्यादा टेक्निकल थी, टेक्निकल राउंड क्लियर करना डिफिकल्ट था। तो मैंने किसी तरह से रिटर्न दिया, मेरा रिटर्न हो गया। फिर अगले दिन इंटरव्यू के लिए कॉल आया और मैं डरा हुआ था कि टेक्निकल राउंड में मैं ज़्यादा क्या बताऊंगा, मुझे बहुत कम आता था, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। लेकिन ये इतने सारे डिपार्टमेंट खोलते क्यों है पता नहीं, जब कराना वही होता है। तो ईएमसी था। तो उसने बोला कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो मैं गया, तो उसने इंटरव्यू लिया। तो मैंने बहुत कुछ पढ़ी हुई थी, ओएस है कि नहीं, सब कुछ पढ़ के गया था मैं। लेकिन जैसे ही घुसा मैं सब भूल गया था। लास्ट में आप कितना भी पढ़ लो याद नहीं रहता। मैं गया तो एक लेडी बैठी हुई थी, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। उसने बोला और आप कैसे हैं, आप कहाँ पोस्टिंग देख रहे हैं, लेकिन फिर उसके सामने चाय पकौड़ा आया। तो उसने बोला आप चाय पकौड़ा खाएंगे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। नॉर्मल इंटरव्यू हो, कुछ भी एक भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा उसने। उसने बोला ठीक है आप जा सकते हैं। अब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा सबसे टेक्निकल सबका आधा आधा घंटे का 40-40 मिनट का राउंड चल रहा है। लेकिन और सबसे टेक्निकल पूछा, मुझे डाउट आ गया कि यार मेरे से तो टेक्निकल कुछ पूछा ही नहीं। क्या मुझे लेना ही नहीं चाहते, क्या इसलिए फॉर्मेलिटी कर रहे थे। तो मैं डर गया कि यार मुझे, मेरे साथ तो टेक्निकल कुछ पूछा ही नहीं, एक भी क्वेश्चन टेक्निकल नहीं। तो फिर देखा कि कई लोगों का टेक्निकल राउंड के बाद एचआर हो रहा है, मेरे को एचआर भी नहीं बुलाया। तो अब मैं था कि शायद नहीं होगा, चलते हैं, भगवान है, भगवान के सरेंडर वरेंडर करके कुछ फायदा नहीं है। गलती कर दी भक्ति वक्ति करके। आज से जाऊंगा, गीता बंद करूंगा और बोलूंगा ओएस की किताब पढ़ूंगा बैठ के। तो उसने नाम अनाउंस करने लगे, नाम अनाउंस करने लगे। और मेरा नाम भी आ गया। तो मुझे पता चला कि मेरा टेक्निकल राउंड हुआ ही नहीं, सीधा एचआर के लिए बुलाया था। या तो मेरे रिटर्न में मार्क्स अच्छे थे या क्या था, मुझे नहीं पता। मेरा टेक्निकल राउंड लिया ही नहीं, या तो गलती हुई उनसे या क्या हुआ, मुझे पता नहीं। हो गया। भगवान मटेरियल चीजें देते हैं, अब करके तो देखो, फेथ सरेंडर करके तो देखो, है कि नहीं। भगवान की क्वालिटी है, ही इज ऑल नोइंग, है कि नहीं। बट आप कुछ करोगे तब तो रेसिप्रोकेट एंडेवर करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये हमने देखा कि ये हमने चार चीजें समझी, है कि नहीं। प्राणेर अर्थ ध्येय वाचा, इस प्रकार इन चारों चीजों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, देन कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। तो यही चीज हम सीखते हैं चैरिटी के बारे में। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से भगवान त्रिजटा को देते हैं और फिर आगे प्रस्थान करते हैं, आगे जाते हैं। अब फाइनल मिलने कौशल्या जी। कौशल्या जी सोचते हैं कि भाई अब राजा दशरथ, मैं एक बार ट्राई करती हूँ कन्विंस करने का राजा दशरथ को। तो जाती हैं राजा दशरथ के पास, तो देखते हैं कि वहाँ राजा दशरथ लेटे हुए हैं। तो कौशल्या जी भी रोने लगती है वहाँ पे। फिर वहाँ क्या होगा हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना पेशेंस रखा, 1-1.5 घंटे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आज के सेशन से तो आप पूछ सकते हैं, बिना रिकॉर्डिंग के हम वो क्वेश्चन आंसर लेंगे।